बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ हुसैन फ्रॉम नादिया पेट्स क्रॉस एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर्स वैल्यूड व्यूअर्स। आज का टॉपिक इंतहाई अहम और आज का टॉपिक जो लोग डेयरी फार्मिंग या कैटल फार्मिंग करते हैं और उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर फार्म बेस्ड उन्होंने सेटअप बनाया है उनके लिए कि सबसे बड़ा क्वेश्चन कि गाय या भैंस के दूध की जो मिक़दार है डेली की उसको कैसे बढ़ाया जाए। ना सिर्फ बढ़ाया जाए बल्कि जो हर नस्ल के हिसाब से गाय का या भैंस के जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी या मतलूबा मिक़दार है वो अक्सर लोगों की वही पूरी नहीं होती। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, 16 किलो अगर एक दिन में एक नस्ल को देना चाहिए तो वो 16 किलो भी नहीं देता, 3 से 4 किलो 5 केजी। ये सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और हम जो आज की वीडियो में इसी के ऊपर फोकस करेंगे कि सबसे पहले जो नस्ल, जिस आप नस्ल का आपने जानवर लिया है उसको मतलूबा मकदार पूरी करनी चाहिए। ना सिर्फ मकदार पूरी करे बल्कि क्वांटिटी भी ज़्यादा दूध की दे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास के चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अभी जो पहले जैसे बताया सवाल कि मिल्क की जो पैदावार है उसके अंदर जो फैट्स की पैदावार है बफलो के अंदर वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको जो ये जहन में रखना चाहिए, जो मिल्क के अंदर जो उसकी पैदावार है या फ़ैट की परसेंटेज है ये उसकी नस्ल पे डिपेंड करती है और नस्ल जिस नस्ल की होगी उतनी ही पैदावार आएगी। हाँ, हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि मतलूबा पैदावार पूरी आए। और जो लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो डेयरी फार्मर है वो मतलूबा मिक़दार दूध की वो भी पूरी नहीं ले पाते, जिसके वजह डिफरेंट वजूहात है जो हम इस वीडियो में आगे बयान करेंगे। और इसके साथ साथ आप ये इसकी जो प्राइमरी रीज़न है वो बेसिकली माल न्यूट्रिशन या ग़ज़ा, जो मतलूबा ग़ज़ा या उसकी मिक़दार या उसकी क्वालिटी इसका ना होना, और इसके साथ साथ जो वेरियस स्ट्रेस फैक्टर है जिसकी वजह से जो जानवर है वो परेशानी और स्ट्रेस, जिसको आप प्रेशर भी कहते हैं, उसका शिकार हो जाता है। तो इस अवामिल की वजह से ये दूध की पैदावार कम होती है। हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि अगर हमने दूध की पैदावार बढ़ानी है तो हमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ग़ज़ाई जो ज़रूरियात हैं और जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से परेशानी या जानवर जो है वो प्रेशर में आता है, जहनी तौर पे जहनी तनाव का शिकार होता है, इन दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा। हम पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसमें हम न्यूट्रिशन जो ग़ज़ाई ज़रूरियात है उनके मतलब बात करेंगे कि वो ज़रूरियात क्या हैं। 4 तरह की ज़रूरियात होती हैं: ग्रीन फोडर, सब्ज़ चारा, खुश्क चारा, फूड कॉन्सनट्रेट और मिनरल मिक्सचर, मादनियात का मिक्सचर। तो सबसे पहले ग्रीन फोडर, सब्ज़ चारा, आपने 20 से 25 केजी सब्ज़ चारा देना है और एक वैरायटी नहीं देनी बल्कि मिक्स वैरायटीज़ देनी है जिसमें लूसन घास, गवारा और CO4 जो हाइब्रिड नेपियर ग्रास जो हाइब्रिड ग्रासेस आ रही हैं, और इसके साथ साथ चरी भी देनी है। और इसको शेफ करके यानी कि इसको बारीक बारीक काट के देना है, क्योंकि बारीक काटने से एक तो वेस्टेज कम होती है और न्यूट्रिशनल इनटेक यानी कि जानवर जो है वो ग़ज़ा ज़्यादा खाता है। और फिर आपने जो खुश्क चारा है वो 10 किलोग्राम आपने देना है, लेकिन आपने ये इंश्योर करना है कि शाम के जब दूध आप ले लेते हैं उसके बाद खुश्क चारा देना है। दिन के टाइम पे सब्ज़ चारा और शाम के दूध लेने के बाद आपने खुश्क चारा देना है। और फिर तीसरी चीज़ 4 किलोग्राम कंसनट्रेट फीड खल वगैरह को कहते हैं। और जितना आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे उतने इसका मिल्क की पैदावार भी ज़्यादा होगी। और एक वैरायटी आपने यूज़ नहीं करनी, इसके अंदर आप खल बनोला, मूंगफली केक बनोला या और उसके अंदर मकई जो है वो आप उसको मिक्स करेंगे, और छिलके जो है भूसी, उसमें से आपने उड़द दाल का छिलका और मुंजी का छिलका यानी कि चावलों का छिलका
उसका ये ज़रूर डालना है और इसको सारी रात भिगोना है ताकि इसकी फर्मेंटेशन हो जाए और अगले दिन आपने देना है। इस फर्मेंटेशन की वजह से जो इसके अंदर ग़िज़ाइयत है वो मैनी फोल्ड हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो पैदावार ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो इसकी फर्मेंटेशन से पूरी होती है। फिर 50 ग्राम आपने मिनरल मिक्सचर यानी कि मादनी जिसमें डिफरेंट नमकियात वगैरह शामिल हैं, वो ये पैकेट की सूरत में बाज़ार से मिल जाता है, ये आपने देना है। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज अगर पैदा हो जाती है अगर आप इसको नहीं देते। और 30 लीटर पानी जो है ना आपने क्लीन वाटर जानवर को लाजमी एक दिन में पिलाना है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 30 लीटर पानी। अभी हम दूसरे चैप्टर की तरफ आएंगे जिसमें हम इसके जहनी तनाव उसको एड्रेस करेंगे। और उसके लिए आपने एक जो रूटीन है जानवर की उसको हर रोज़ एक ही रूटीन फॉलो करनी है। 2 दफ़ा जानवर को नहलाना है और उसका जो गोबर है वो 3 दफ़ा साफ़ करना है। और जानवर को मारना या उसको डराना नहीं है, इसकी वजह से दूध की बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई होती है। एग्जैक्ट रूटीन फॉलो करनी है, 2 दफ़ा नहलाना है, 3 दफ़ा गोबर साफ़ करना है और डराना और धमकाना नहीं है। और मॉस्किटोज़ नहीं शेड में होने चाहिए। और आपने एक ही मिल्क मैन रखना है जो कि उसका दूध धोए। अगर दूध धोने में कोई मिल्क मैन ज़्यादा टाइम लेता है तो वो भी कमी का बायस बनता है। और जानवर को डिवॉर्म यानी कि इसके कीड़ों का आपने इसको रेगुलरली इसको डिवॉर्म करना है। और इसके डिवॉर्म ना करने से इसके अगर कीड़े हों तो उससे दूध की पैदावार बहुत कम हो जाती है। तो डिवॉर्मिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट और एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और आपने जो डायरेक्ट सनलाइट में यानी कि सूरज की बराह रास्त रोशनी में जानवर को नहीं बांधना और इसको फ्रीली ग्रास करने देना यानी कि बग़ैर बांधे इसको चारा चरे, और जिससे इसका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। और जो भैंसें हैं वो पानी को पसंद करती हैं तो उनको आपने पानी प्रोवाइड करना है ताकि वो अपने आप को नहला सकें या पानी के करीब हो सकें, पौंड के करीब हो सकें। और ये जो इसका जो लैक्टेशन पीरियड है यानी कि जो पानी से नहलाने का ये लैक्टेशन पीरियड को ज़्यादा करती है और इसकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को जो भैंस की इसको बढ़ाती है। सो आपने ये इंश्योर करना है कि भैंस से स्पेशली आप इसको पौंड में ले जाएं, पौंड में नहलाएं, 1 पौंड के करीब कर दें। और अभी समैरली हम बात करें इख्तिताम पे, तो जब आप इन सारी ज़रूरियात को पूरे करते हैं तो भैंस हो या गाय ये आपको मैक्सिमम मिल्क देंगी। और इसके साथ साथ जो इनका मिल्क है उसके अंदर रिक्वायर्ड फ़ैट और SNF यानी कि सॉलिड नॉट फैट्स, ये सॉलिड नॉट फैट्स जो पानी, दूध और फैट के अलावा जो कुछ दूध में होता है उसको SNF कहते हैं, इसकी मिकदार भी दूध में बढ़ेगी। और SNF में जितने भी मिनरल्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, कैल्शियम जिसकी बात करते हैं, ये दूध की ग़िज़ाइयत को बहुत ज़्यादा करता है और दूध सेहतमंद दूध पैदा होता है। तो ये मैं फिर दोहराता हूँ कि जब आप सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो दूध का इजाफ़ा होगा, और ना सिर्फ इजाफ़ा होगा बल्कि दूध के अंदर फ़ैट या मलाई और SNF सॉलिड्स नॉट फैट्स इसमें इजाफ़ा होगा। अभी हम वीडियो के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। हम दोबारा आपको बताते हैं कि ग़िज़ाई ज़रूरियात के साथ साथ जो इसके ज़हनी तनाव का बाइस अवामिल बनते हैं, इन दोनों से आपने अपने जानवर को महफूज रखना है। उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो पूरी करनी है। ग़िज़ाई ज़रूरियात हमने आपको 4 तरह की बताई हैं: सब्ज़ चारा, खुश्क चारा, मिनरल मिक्सचर और फूड कॉन्सनट्रेट जिसको खल वगैरह आप कहते हैं। ये चारों आपने रिक्वायर्ड पूरी करनी है। और आज के तरीके में हमने कोई आपको आर्टिफिशियल इंजेक्शन वगैरह नहीं बताए, बल्कि कुदरती तरीके से इंशाल्लाह ताला आपकी दूध की मिकदार जो पूरी होगी। और हम वीडियो देखने का शुक्रिया अदा करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो। थैंक यू वेरी मच।